ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो का पहला पार्ट देख सकते हैं। उसके बाद नदी के बहाव में वो ज्योतिषी के पास पहुंचता है और वो ज्योतिषी एक उजड़े हुए गांव में पो को लेकर जाती है और छुपकर उसकी इलाज करती है। गॉन्गमिन पैलेस को डिस्ट्रॉय करने के बाद ज्योतिषी सेन को एक आखिरी बार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सेन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और ज्योतिषी को गॉन्गमिन से बाहर निकाल देता है। इसी वजह से ही ज्योतिषी को पो मिला था और वो उसे ठीक करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ मास्टर शिफू को भी ये आभास हो जाता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके बाद जब पो को होश आता है तो वो ज्योतिषी पो को पुरानी सारी बातें याद दिलाने की कोशिश करती है और पो को उसकी जिंदगी की असली मकसद के बारे में भी उसे बताती है। पो को टुकड़े टुकड़े कुछ बातें याद आने लगती है और वो बहुत बेचैन हो जाता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है और फिर धीरे धीरे पो अपनी इनर पीस यानी कि आत्मिक शांति को खोजने में सफल होता है और उसे सारी बातें याद आती है कि जब सेन पो के गांव में हमला कर देता है तब पो के पिता उन सब से लड़ रहे थे और पो को बचाने के लिए उसकी माँ उसे दूर एक मूली की टोकरी में उसे छुपा दिया था और फिर वो खुद ही सेन के आर्मी के सामने आ जाती है ताकि वो लोग पो तक ना पहुँचे। और ज्योतिषी पो को जिस उजड़े हुए गांव में लेकर आया है वो कोई और नहीं बल्कि पो यहीं पर बचपन में अपने माता पिता के साथ रहता था और जिस गांव को सेन ने जलाकर राख कर दिया था। सारा सच जानने के बाद पो खुद को लड़ाई के लिए तैयार करता है। दूसरी तरफ पो को शूट करने के बाद सेन बाकी 5 कुंफू वॉरियर को बंदी बना लेता है और उसके बाद पूरे गॉन्गमिन सिटी पर अपना कब्जा जमाने के बाद सेन जब अपने वेपन्स की मदद से पूरे चाइना पर हमला करने की तैयारी कर रहा था तभी गॉन्गमिन सिटी पर पो वापस लौट आता है और पो को जिंदा देखकर सभी चौंक जाते हैं। वापस आने के बाद सबसे पहले पो 5 कुंफू वॉरियर को आजाद करता है और फिर वो सब मिलकर सेन और उसके वेपन्स को रोकने की कोशिश करता है और वो सब जब सेन के उल्फ आर्मी के साथ फाइट कर रहे थे तब मास्टर ऑक्स, क्रॉक और मास्टर शिफू भी उन लोगों की मदद करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद उन सब को मारने के लिए सेन अपने वेपन से शूट करता है और जिसकी वजह से उसके आर्मी के कुछ उल्फ भी मर जाते हैं और बाकी सारे कुंफू वॉरियर्स घायल हो जाते हैं। इसीलिए पो को अकेले ही सेन का सामना करना पड़ता है और फिर पो अपने नए नए खोजे हुए इनर पीस के स्किल के सहारे सेन का सामना करता है और जब सेन अपने वेपन से एक के बाद एक पो की तरफ शूट करता है तो पो अपने स्किल की मदद से उन्हें रोकता है और वापस सेन की तरफ फेंकता है, जिसके वजह से सेन की खुद की आर्मी ही तहस नहस हो जाती है और फिर सेन अकेले ही पो पर हमला कर देता है और पो को मारते वक्त वो अनजाने में उन सारी रस्सियों को ही काट देता है जिन रस्सियों से उन वेपन्स में से एक वेपन बंधा हुआ था और सारी रस्सियों के काटने के वजह से वो वेपन गिर जाता है और सेन उसके नीचे दबकर मर जाता है। वो किसी तरह से वहाँ से छलांग लगाता है और उसकी जान बच जाती है। सेन के मरने के बाद गॉन्गमिन सिटी में शांति वापस आ जाती है और इतनी कम उम्र में पो ने अपने अंदर का इनर पीस खोज लिया है, ये देखकर मास्टर शिफू हैरान हो जाते हैं। उसके बाद पो अपने गांव वापस लौट के मिस्टर पिंक से मिलता है और वो उन्हें कहता है कि उसे अपने बारे में सारा सच पता चल गया है और वो उनसे ये भी कहता है कि वही उसके पिता है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि बहुत दूर एक गुप्त जगह में पो के असली पिता और कुछ पैंडास मिलकर रहते हैं और पो के पिता को ये पता चल गया है कि उनका बेटा अभी भी जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर आए हुए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।